हेलो गाइस, आई एम कायनात राज और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको 10th क्लास की इंग्लिश, जिसमें हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो आज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है जिस सेंटेंस का है उसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव के बारे में डिस्कस करना है कि इसके रूल्स क्या होते हैं या फिर इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। आज हमारी बारी है इम्पेरेटिव की। फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग 5 टाइप्स हैं, तो दूसरी टाइप पे आज हम लोग हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी हमारी टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अब इसकी रूल्स की बात करती हूँ मैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी काम का हुक्म दिया जाए, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया जाए, तो सेट टू को आप लोग ऑर्डर्ड में बदल देते हैं और कॉमास को हटाकर टू लगा देते हैं। ओके, इस रूल को प्रूव करने के एग्जांपल मैं करूँगी। अब फॉर एग्जांपल फिर समझ लें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, यानी जो कॉमास के अंदर वाली है में किसी काम का हुक्म दिया जाए, ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहा है कोई किसी को, तो सेट टू को यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास की जो बाहर वाली होगी उसके सेट टू को हम लोग ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग हर सेंटेंस में कॉमास को हटाते हैं और कोई उसकी जगह कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, तो इसकी जगह आएगा टू। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने जी फर्स्ट रूल की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा कौन सा है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी काम का हुक्म दिया जाए, ठीक है। अब हमने ऐसी कोई एग्जांपल लेनी है जिसमें हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई हुक्म दिया जाए, ऐसी कोई हमने एग्जांपल लेनी है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ही सेड टू हिज servant, ठीक है, ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर बादशाह है तो अपने ग़ुलाम कोई ऑर्डर देगा, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। तो सेड टू का आप लोगों ने किस पे तब्दील करना है? ऑर्डर्ड में। तो ही सेड टू को आप लोग चेंज कर दें अपने ऑर्डर्ड में। अगला तो सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, कॉमास हट के तो टू आ गया, पॉलिश का पॉलिश। और प्रोनाउन चेंजिंग हमने पहले बताई थी, माय फर्स्ट पर तो चेंज होगा, इसके साथ ये पोजेसिव है तो इसका पोजेसिव केस क्या है? हिज है, तो हिज शूज़ यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा रूल था जो मैंने इस एग्जांपल का आपको करवा दिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल प्रूफ हुआ। ठीक है, अब सेकंड रूल पे देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई दरख्वास्त की जाए तो सेट टू को आप लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कॉमास को हटाकर के पास टू ही आएगा। ठीक है, अब हमने कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें हमारी जो रिपोर्टिंग है, जो कॉमास अंदर वाली है, उसमें कोई दरख्वास्त की जा रही हो, ठीक है, तो हम लोग अपने सेट टू को रिक्वेस्टेड में तब्दील कर देंगे। ठीक है, यानी हमने अपनी सेकंड एग्जांपल लें। ओके, ठीक है, अब हमारे जी हैं ही सेड टू हिम प्लीज़ डू नॉट रन फास्ट। अब जाहिर सी बात है कि प्लीज़ का वर्ड यूज़ हो गया है। ठीक है, तो प्लीज़ कोई ऑर्डर में तो यूज़ होती नहीं है ना, किस चीज़ से मना करने की यूज़ होती है। तो मतलब अब वो ये कह रहा है कि वो उससे कहता है कि मेहरबानी करके तेज़ ना दौड़ो या तेज़ ना भागो, तो उसने प्लीज़ का वर्ड यूज़ किया। इस प्लीज़ के वर्ड से पता चल गया हमें कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमास के अंदर वाली स्पीच है, इसमें रिक्वेस्ट है, तो सेट टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में करेंगे। पहले इस सेट टू को हम लोग कर लेते हैं रिक्वेस्टेड में। ठीक है, आगे जो हमारा हिम है, हिम का हिम आ जाएगा, कॉमास को हटा के टू आ जाएगा, प्लीज़ फिर नहीं आएगा, टू डू सॉरी। अब यहाँ पे एक बात है, ही रिक्वेस्टेड हिम, कॉमास को हटा के तो टू आना है। ठीक है, अब टू डू नॉट रन फास्ट, कॉमास तो हट गए, तो हमारा ये सेकंड जो रूल था ये भी हमारा इस एग्जांपल से प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने जी थर्ड रूल पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नसीहत की जाए
तो सेड टू को आप लोग एडवाइज्ड में करते हैं। बात ये थी कि ये एस वाला एडवाइज्ड हो, सी वाला होगा तो अगर पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रॉन्ग है। ठीक है, अब हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं जिसमें हमारे पास क्या हो, नसीहत की जाए, कोई एडवाइस हो। ठीक है, थर्ड लेते हैं, कोई एडवाइस। ठीक है, अब द टीचर said to me, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड। टीचर ने मुझसे कहा कि सख्त मेहनत करो। तो क्या सख्त मेहनत करने में उन्होंने कोई ऑर्डर किया? नो। कोई रिक्वेस्ट की, प्लीज़ का वर्ड भी यूज़ नहीं है। अब उसने ये टीचर ने ये कहा है कि मेहनत करो, तो क्या इसमें टीचर का फ़ायदा है? नो, इसमें फ़ायदा है स्टूडेंट का जिसको उन्होंने कहा है। तो कोई रिक्वेस्ट, कुछ एडवाइस ही कर रही है, तो हम लोग सेट हो किस में कर लेंगे, एडवाइज्ड में। तो फिर द टीचर, पहले सेट टू चेंज होगा एडवाइज्ड में। ठीक है, कॉमास को हटाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, और वर्क हार्ड का वर्क हार्ड ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल भी प्रूफ हुआ। सेकंड रूल देखते, फोर्थ रूल देखते हैं हमारा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी काम से मना किया जाए तो सेट टू को फॉरबिड बना देते हैं और डू नॉट को हटाकर टू लगा देते हैं। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि डू नॉट ही क्यों आया है। आपके पास जो ये जुमले होंगे ना जिसमें किसके काम से मना किया, तो उसका स्टार्ट डू नॉट से होगा। मीन्स कि उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कॉमास के अंदर वाली है, वो स्टार्ट ही डू नॉट से होगी। ठीक है, मतलब कि अगर पास एक पहचान है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू नॉट आता है तो आप समझ आए कि इम्पेरेटिव है, और इसमें मना किया जा रहा है, तो अगर मना किया जाए तो आपके पास डू नॉट आएगा, डू नॉट को हटा के आप टू लगा देंगे। मतलब वही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो अपना फोर्थ जो हमारा है उसको रुक प्रूव करते हैं, जिसमें किसी काम से मना किया जा रहा हो। तो द गार्डनर सेड टू द बॉयज, जो माली है वो लड़कों से कहता है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है,